वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आका फरमाते आज के बाद उस्मान कुछ भी करे वो जन्नत ही में दाखिल होगा। बल्कि दूसरे मकाम पर ये बात आका ने फरमाई, इसको भी जरा मुलाहिजा करें। फरमाया आज के बाद अगर उस्मान कोई अमल ना भी करे, कोई नेकी ना भी करे, आज ही का अमल उसके लिए काफी है और वो जन्नत में चला जाए। यानी जिनको इतने यकीन के साथ इस कदर जमानतें दी गई, वो उस्मान गनी जब कब्र पर जाते थे तो रोते रोते बेहोश हो जाते है। हमारे यहाँ किसी को इतना इख्तियार कि कोई किसी को जन्नत दे दे। अगर आप इसी तरह हवा में बातें करें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं। ये जो हम बोलते हैं ना, इसको देखो तो जन्नत मिलेगी और उसको देखो तो जन्नत, जिनको दिखा दिखा के जन्नत बांट रहे हो, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? इसकी भी कोई गारंटी है? ये फपकियों का दौर खत्म है, हकीकतों के दौर में कदम रखो, खुद फरेबी के दौर से निकलो। जिनको जन्नत यकीनी थी उनकी खशियत और खौफ का आलम क्या था? तंग रह जाओ। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों का सरदार, और वो भी पैदाइशी तौर पे जन्नती जवानों का सरदार, हरम में पेशानी रखकर, हरम में मताफ में, आज का मताफ नहीं, संगमरमर वाला ठंडा मताफ नहीं, उस दौर का मताफ जहां कंकर है, पत्थर है, तपती हुई रेत है, मक्के की चिलचिलाती हुई तारीखी धूप है, कि अगर उस जमीन पर उस वक्त कोई गोश्त का लोटा डाल दे तो वो भून करके कबाब की शक्ल इख्तियार कर जाए। ऐसी चिलचिलाती धूप में इमाम हसन सर जमीन पे रखकर कहते हैं मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दी। यहां आकर हकीकतों में डूब करके सोचो, कहां वो रातें जो फेसबुक की गंदगी में डूबी हुई है और फिर भी गुरूर है कि हम जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि हमें तो कुछ लोगों ने इतना बेखौफ कर ही दिया, यार तुझे क्या जरूरत, मैं ले जाऊंगा ना। मैं पीराने पीर के भी पीर की बात कर रहा हूं, अभी पीराने पीर का जिक्र नहीं हो रहा है। हम किस पर नाज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी हूं, और अल्लाह मुझे नाज है, नाज नहीं मुझे फख्र है कि मैं कादरी हूं, और होना भी चाहिए। लेकिन हम गौसे पाक पे नाज करते हैं कि मैं कादरी हूं, और गौस पाक जिसकी निस्बत पे नाज करते वो इमाम हसन है। हम कहते हैं ना मैं कादरी हूं, इमाम गौसे पाक ने कहा अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूं, अल्लाह ने मुझे बुलंदी अता फरमाई। जिस हसने मुजतबा की निस्बत पर गौसे पाक नाज करे वो हसने मुजतबा, वो हसने मुजतबा तपते हुए मताफ में सर रख के कहते हैं अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, रिस्क का वादा किया है। हम लोगों के नाम बनाम उसने मगफिरत का वादा नहीं किया है। क्या कहा उसने? वो जिसको चाहे अजाब दे, ये कहा। सूरह आले इमरान की इख्तितामी आयत आमना रसूल से पहले की तरफ आ जाए, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहे अजाब दे और वो जिसको चाहे छोड़ दे। तो जिसको चाहेगा अजाब दे। एक बात ये भी सुन लेना कि अगर कोई पहाड़ों बराबर अमाल ले जाए और उसको वो चाहे अजाब देना तो वो देगा, फिर वो उसका अदल है। और अगर कोई बंदा कुछ भी ना ले जाए और वो चाहे कि छोड़ दे तो वो छोड़ देगा, ये उसका फज़ल है। तो जब ले जाने वाले अजाब का शिकार हो सकते हैं तो न ले जाने वालों को तो ज्यादा डरना चाहिए। भाई अगर दौलतमंद कहीं फंस सकते हैं तो कल्लाश को तो ज्यादा डरना चाहिए कि मैं भी फंस सकता हूं। दौलत से मुराद यहाँ नेकी के दौलतमंद, दुनिया के दौलतमंद नहीं, वहां तो कुछ चल नहीं है किसी की।
ओट नोट कुछ नहीं चलेगा, वहां किसी की कुछ नहीं चलने वाली। जिब्रील अमीन के मुताल्लिक कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे, उनको कलाम करने की जुर्रत ना होगी। कलाम तो वही करेगा जिसको अल्लाह इजाजत देगा, और वो माज़ून कौन है जिसे अल्लाह बोलने की इजाजत देगा? वो तुम्हारे और मेरे नबी के सिवा कौन हो सकता है? वो आमिना के लाल होंगे जो बोलेंगे, लेकिन उनके बोलने का आलम भी क्या होगा? कहते हैं कि इतनी हम्द करूंगा, और ऐसे हम्द के अल्फाज अल्लाह मेरे दिल पर इल्का करेगा कि आज तक मैंने खुद भी नहीं की और मुझसे पहले किसी ने नहीं की। जिस दिन मैं वो हम्द करूंगा वैसी हम्द करूंगा, वैसी अल्लाह की तारीफ करूंगा। इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दी वालिस्सलाम कहते हैं मेरी मग़फ़िरत कर। किसी ने देखा, देखने के बाद कहा इमाम, जब उन्होंने सर सजदे से उठा लिया, आंसुओं से दाढ़ी तर थी, जमीन गीली थी, उसको तरस आया। उसने कहा इमाम आप मग़फ़िरत के लिए रो रहे हैं, आप मग़फ़िरत के लिए रो रहे हैं? आपकी अम्मी तो सैयदा फातिमा, आपके अब्बा खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, आपके नाना मालिके जन्नत सैयदुल अंबिया, आपके भाई हुसैन। इमाम हसन का जवाब क्या था? फरमाया यहाँ माँ बाप की मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह है, यहाँ रोकर उसको मनाने का मकाम। ये है वो सच्चे लोग, वाकई जिनके चेहरे देखकर जन्नत मिलती थी, ये वो सच्चे लोग। वो ये कह रहे माँ बाप की माँ बाप हमारे यकीनन वही है जो तू कह रहा है, नाना भी वही है जो तू कह रहा है, भाई भी वही है जो तू कह रहा है, लेकिन यहाँ तो अल्लाह का हरम है, यहाँ रोने की जगह है, यहाँ रोने की जगह। और यही फिक्र उनके खानदान वालों को मिली। दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है इसको कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक जो सगे पोते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सैयद सज्जाद के, जब उनके दोस्तों और आवाम से जब वो मिलते थे, लोगों से हम जैसे मुसाफा करते लोगों से, वैसे वो भी लोगों से मुसाफे करते, और मुसाफा करते वक्त लोगों से कहते थे वादा करो अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करना, और अगर मैं बख्श दिया तो मैं तुम्हारी सिफारिश। जिनके आले नबी होने में मुनाफिकीन को भी शक नहीं था, इतना करीबी नस्ब, इतना करीबी रिश्ता। बात क्या है? इमाम जाफर सादिक कोई मामूली आदमी है? इमाम आजम जैसा अल्लाह को ख्वाब में 100 मरतबा देखने वाले नौमान बिन साबित इमाम आजम जैसी हस्ती कहती है कि अगर जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। इमामुल आइम्मा का इमाम, इमामुल आइम्मा का मुर्शिद, इमामुल आइम्मा का पेशवा, 100 मरतबा जिसने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, उस इमाम आजम का इमाम जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे, जूतियां सीधी करके सर पे रखते थे, वो जाफर जे इमाम आजम जिसकी जूतियां सर पे रखे, वो जाफर सादिक की शान क्या होगी? अवाम से कहते थे अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करो, वादा करो, करोगे? ऐसा करना तुम, और अगर मैं बख्श दिया गया तो फिर मैं सिफारिश। लोग कहते थे आप तो सैयद है, आप तो आले नबी है, औलाद हुसैन है। फरमाते रोना तो इसी का है कि हम सैयद हैं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं? वो सैयद होकर के नाना को मुंह नहीं दिखा सके, ये बात हालांकि उनकी आजिज़ी है, ये इनके सारी है। और हमने सब कुछ पाप करके ये कहना है कि कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे तो मजा क्या है? क्या मजा आएगा? कुरान कहता है सुम्मा कल्ला सयालमून, पहली बार तो सकरात के वक्त तुझे दिखाया जाएगा कि तेरी औकात क्या, और दूसरी बार तुझे कब्र में दिखाया जाएगा तेरी औकात। जिसको मजा आएगा उसी को मजा आएगा। सरकार नज़मी कहते हैं उनका सामना मैं कब्र में सामना
किस तरह करूंगा मैं, कब्र में सामना उनका किस तरह करूंगा मैं, दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा, इतने करीब से उनकी ज़ियारत कैसे करूंगा मैं। अगर उन्होंने कह दिया कि मेरा बनकर के सूद के लुक़मे खाता था माल की मोहब्बत में, तो क्या होगा। मेरा बनकर दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकता था तो क्या होगा। मेरा बनकर लड़कियों पे बदनजरी करता था, पाप की वीडियो नजरें अगर डालता अच्छा था, लगा तो क्या हो तो होगा? लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।